अफसोस है कि मैंने कई बार वार्ता किया और वार्ता के बाद भी जिस तरह से कार्यक्रम संचालित होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पाया। आखिर क्यों, कारण क्या है? अब आप हम जान नहीं पा रहे हैं कि महिलाएं कमजोर हैं क्या? क्यों भाई, महिलाएं कमजोर हैं क्या? पहले अपने को साबित करो कि हम कमजोर नहीं हैं। पक्का हाथ उठा के बताओ कि हम कमजोर नहीं हैं। कोई नहीं कमजोर है। अगर जिसका हाथ नहीं उठेगा उसके सपने में आएगी लीलावती कुशवाहा। इसलिए हाथ उठा के बताओ कि कोई कमजोर नहीं है। अब आई बात, मेरी बहनों, अभी हमारे बीच में हमारी बहनें तमाम अपनी बात को रखी। मैं सुन रही थी सारी बहनों की बात। आप बताओ, किसी ने पूछा कि धन किसके पास है, तो आवाज आई, धन किसके पास है? आप लोग बताओ। लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी कौन है? महिला। फिर आवाज आई कि ज्ञान किसके पास है? सरस्वती कौन है? फिर आवाज आई कि बल किसके पास है? तो वो दुर्गा कौन है? तो जब सब आप ही हो, एक बात भी कह रहे हो कि हम कमजोर नहीं है। कमजोर हो बताओ? नहीं है, कमजोर नहीं है। जब नहीं आप सरस्वती भी हो, लक्ष्मी भी हो, दुर्गा भी हो, इसलिए आप किसी भी मामले में कमजोर नहीं हो। हाथ उठा के बताओ कि हम कमजोर नहीं है। नहीं है, दोनों हाथ पक्का। आज ये बात चली, इसलिए कि जितने लोग भी, जो भी, चाहे वो बेटी पैदा करे चाहे बेटा पैदा करे, वो महिला ही करती। और इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर है, उस शक्ति को आप पहचानो। इसके बावजूद भी जब ये आदमी ये कह देता है कि अबला है, कमजोर है, महिला है, निरीह है, तो मेरे को बहुत दुख होता है। मुझे बहुत दुख होता है। ये बात सुन करके, ये शब्द सुन करके मेरे कान फट जाते हैं। कभी मत महसूस होने देना। आप धरती हो, माँ को धरती का उपमा दिया गया, पिता को आकाश का उपमा दिया गया, इसलिए कि धरती पर चाहे जितनी भी बोझ पड़े, कभी धरती उफ नहीं करती है। बताओ बात सही है कि नहीं? कभी उफ नहीं करती है। इसलिए आप बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत हैं। आप कभी डरना नहीं, कभी कमजोर भी महसूस मत होने देना। और जो डर गया वो मर गया। मुकाबला करो। अगर कहीं परेशानी आती है, कहीं समस्या आती है, तो उसका मुकाबला किया जाता है। डट के मुकाबला करो, चहट के मुकाबला करो, डांट के मुकाबला करो। रोना नहीं। बुज़दिल लोग रोते हैं, कमजोर लोग रोते हैं, कमजोर के आंखों में आंसू आते हैं। कभी मत महसूस होने दो कि हम कमजोर हैं। आप डट के मुकाबला करो। मेरी बहनों, जब ये बात इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जानो, आप समझो। आप बताओ, आप आधी आबादी हो, और आधी आबादी का वोट ये निर्णय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी। आप बताओ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि किसी भी जात की महिला है वो पिछड़ी है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने अधिकार दिया कि चाहे स्त्री का वोट हो, चाहे पुरुष का वोट हो, चाहे अमीर का वोट हो, चाहे गरीब का वोट हो, सबका वोट बराबर है। बताओ बात सही है कि नहीं सही है? अगर तुम्हारा वोट ना होता, तुम्हारे पास ये अधिकार न होता, तुमको कौन पूछता? बता दो। कोई पूछेगा? हाँ, कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। इसलिए बाबा साहब को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो ये अधिकार हमको संविधान में दिया, उनको बार बार हम अपना उनके चरणों में सिर झुकाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उन्होंने इस तरह का हमको अधिकार दिया जो हम आज खड़े हैं। आज सावित्रीबाई फूले अगर शिक्षित न होती, पढ़ने का हुनर न होता, उनके अंदर जज्बा न होता, तो आज हमारी बेटियां पढ़ती नहीं। बताओ पढ़ती नहीं। और एक बेटी पढ़ने पर बताओ कई पीढ़ी शिक्षित होती है।
3 पीढ़ी शिक्षित होती है। एक बेटी अगर पढ़ती है तो 3 पीढ़ी शिक्षित होती है। आप बताओ बात सही है कि नहीं सही है? जिस घर में लक्ष्मी इसी को कहते हैं, जिस घर में महिला अगर समझदार है, पढ़ी लिखी है या नहीं भी पढ़ी लिखी है, समझदार है, उस घर में कभी भी झगड़ा लड़ाई नहीं होता है। उस घर में लक्ष्मी निवास करती है। जिसके घर के लोग, परिवार के लोग महिलाओं को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, हमेशा उस घर में खुशहाली रहती है। और जिस परिवार में झगड़ा लड़ाई उल्टा सीधा होता है, वो घर में कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती है, कभी खुशहाली नहीं आती है। खुशहाली वही आती है जहाँ खूब हंसी खुशी से थोड़ी कम ही मिले लेकिन प्यार मिले, वही लक्ष्मी निवास करती है। इसलिए बहनों, मैंने ये बात तो यूं ही कह दिया। आपको देख करके आप बहुत पीछे वाली हमारी बहनें मायूस बैठी थी, सोच रही बहन जी क्या कहेंगी क्या नहीं कहेंगी। तो हमने कहा कि कुछ बातें ऐसी भी बता दें जो उनको याद रहे। आप सोचो मेरी बहनों, ये डबल इंजन की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, और आप आधी आबादी हो। आधी आबादी वोट देने के हकदार तो है, लेकिन 24 घंटा में 18 घंटा अगर कोई मेहनत करता है तो ये आधी आबादी करती है। 24 घंटा में 18 घंटा मेहनत कोई करता है तो आधी आबादी करती है। सवेरे 4 बजे जगती है, और जब तक घर के परिवार के लोग सभी लोग सो नहीं जाते हैं, बिस्तर पर नहीं चले जाते हैं, तब तक ये महिलाएं बिस्तर पर नहीं जाती है। बताओ बात सही है कि नहीं सही? सही है। आप बताओ सही है। सही है कि नहीं सही है? उसके बावजूद भी आधी आबादी के लिए सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। मैं धन्यवाद देती हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन योजना शुरू किया। 500 रुपया समाजवादी पेंशन मिल रही थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पेंशन बंद कर दी गई, बंद कर दिया। आखिर क्यों? मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। जब सरकार उनकी बनी तो उन्होंने घर की मुखिया महिला को बनाया, राशन कार्ड पे बनाया कि नहीं बनाया? बताओ। राशन कार्ड पर किसने घर का मुखिया बनाया? अखिलेश यादव जी ने। इसके पहले किसका नाम रहता था? हमारे घर के आदमियों का। बताओ रहता था कि नहीं रहता था? अगर ये सम्मान घर की मुखिया के दिया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने, अगर बच्चों का नाम लिखने जाता है तो अब माँ का भी नाम लिखा जाता है, पहले नहीं लिखा जाता था। बताओ है कि नहीं? अब माँ का नाम आता है कि नहीं आता है? लिखाओगे ना अपने बच्चों का नाम? आप बताओ। धन्य है अखिलेश यादव जी, धन्य है मुलायम सिंह यादव जी, आपने कितना महिलाओं को सम्मान दिया। उस राशन कार्ड पे हमारे घर में 10 लोग रहते थे, 8 लोग रहते थे। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनती है तो उसकी जांच के नाम पे 2 लोगों का नाम आता है, 3 लोगों का नाम आता है, और लोगों का नाम गायब हो जाता है। बताओ सही बात है कि नहीं सही बात है? हाथ उठा के बताओ, क्योंकि इससे सभी लोग दुखित हैं। उसे नाम गायब कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, जिस राशन कार्ड पे चाहे होली रहा हो, चाहे दिवाली रहा हो, चाहे ईद रही हो, चाहे बकरीद रही हो, सभी राशन कार्ड पे चीनी और मिट्टी का तेल मिलता था, 1 किलो अधिक मिलता था। क्या आज मिल रहा है? तो लंबा लंबा हाथ उठा के बताओ कि नहीं मिल रहा है। मीडिया के साथी जान तो ले, किसी को चीनी मिल रहा है? किसी को मिट्टी का तेल मिल रहा है? क्या भाई इधर मिल रहा है क्या? हाँ, किसी को मिल रहा है? आप बताओ। किसी को नहीं मिल रहा? तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मार्च तक हम अनाज देंगे।